हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रही हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। बहुत दिनों के बाद मैंने व्लॉग बना रही हूँ। देख, आज नवरात्रि, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दसरा। और मैंने बोली थी ना, दीक्षा पहनने वाली हूँ। अभी टाइम हो रहा है 3, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 नहीं, मतलब बजने वाली है, 10 मिनट बाकी है। और देखिए, मैंने लाल कलर की जो चूड़ी पहन लिया है। इतना सारा पहनना पड़ेगी, और भी ज़्यादा पहनता है, लेकिन मुझे उतना आदत नहीं है ना, तो मैंने एक एक डज़न लिया है, मतलब 12 जो चूड़ियाँ। देखिए, ऐसे पहनना पड़ेगी। और कुछ वॉच ब्रेसलेट से ऐसे सारा कुछ भी नहीं लगाना नहीं चाहिए था। और देखिए, जो ये पूजा की सामान है, और पूजा की सामान और लाल जो कपड़े मैंने दिखाई है ना, वो सारा कपड़े इसमें रख दिया। अभी मंदिर जाके पंडित जी ने बोलेगी मुझसे ना, जैसे कि दीक्षा लेने वाले लोग होता है, सभी लोग पूजा करेगी। पूजा करने के बाद लाल कपड़ा पहनना पड़ता है। उस कपड़े पहनने के बाद फिर से पूजा करना पड़ेगी। लेकिन मंदिर में मोबाइल अलाउ नहीं होता। अलाउ क्या, मतलब मेरे साथ अगर मोबाइल लेकर जाएगी तो शूट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं दीक्षा ले रही हूँ ना, इसीलिए। अगर बाकी लोग लेगी तो मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ, लेकिन अपने में नहीं कर सकती हूँ। और पंडित जी भी कुछ बोलेगी, इसीलिए मैं घर पे ही बात कर रही हूँ आपसे। आने के बाद फिर मिलती हूँ। आपको नया लुक मिलेगी देखने के लिए। मुझे भी थोड़ा सा एग्जाइटेड नहीं बोलूँगी, पता नहीं, मिक्सड फीलिंग्स हो रहे हैं, क्योंकि पहले बार है ना। दीक्षा मतलब अच्छे से करनी है, कुछ गड़बड़ ना होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि भगवान के साथ थोड़ा सा ध्यान से पूजा वगैरह करना पड़ेगी। इसीलिए तो मैं तो उठ के स्नान कर लिया, हेड बाथ तो कर लिया है। बस अभी तो मैंने पुराने कपड़े पहन लिया। फिर मंदिर जाने के बाद फिर से स्नान करना पड़ेगी। पंडित जी बोलेगी स्नान करना पड़ेगी। करने के बाद कपड़े चेंज करना पड़ेगी। उसके बाद सिंदूर से पूजा करती हूँ। तो देखिए, मम्मी और भाभी ने दोनों काम करने लगी है। तो चलिए दोस्तों, टाइम हो गया 3 बजे। फिर से वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। देखिए, मैंने मंदिर जाके पूजा वगैरह कर लिया है। पंडित जी ने जो मैंने गले को पहनी थी ना माला, वो पाना पंडित जी ने देते हैं, मतलब हम भी ले आ सकते हैं। उसके बाद पूजा वगैरह होता है, और आल्टा हर रोज़ सुबह शाम स्नान करने के बाद लगवाना पड़ता है। तो मैं तो लगा दिया है। देखिए, नीचे ऐसे वाली कुछ आपकी मर्ज़ी कपड़े हो, चाहे वो मैट हो, कुछ भी अपने रख के अपने खाना पड़ेगी। देखिए, नित्य लेकर आगे हैं बनाना लीफ, केला की जो पत्ती, इसमें खाना पड़ेगी। अगर पॉसिबल नहीं होगा तो नया प्लेट में भी खा सकती हूँ, अपना मर्ज़ी। लेकिन खाने से पहले आरती जलाना पड़ता है दोस्तों। आरती जलाने के बाद प्रसाद वगैरह भगवान के मतलब भगवान को समर्पण करके, उसके बाद आरती कंप्लीट होने के बाद हम खाना पड़ती है। ये सारा मुझे भी मालूम नहीं था। मम्मी ने 5 बार पहनी थी, मतलब दीक्षा लिया है, तो उसको बहुत अच्छे से पता ही था। इसीलिए वो उनको मतलब वो बता रहा है मुझे कैसे करना है, क्या करना है। और एक बात क्या है कि मैंने शादी से पहले बोला है ये दीक्षा लेने के लिए, मतलब 10-13 साल हो चुके हैं। माँ के घर में ही बोली थी, इसीलिए वहीं पर मैंने पहनने के लिए गई हूँ। नहीं तो यहाँ पर भी मैं पहन सकती हूँ, अपना मर्ज़ी। लेकिन मुझे वहीं पर कंफर्टेबल होता, क्योंकि बचपन से वहीं पर रहती थी ना, तो सभी लोग मुझे मालूम था। यहाँ ये नया गांव है, मुझे मालूम नहीं, कोई भी मालूम नहीं है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्टेबल होता है। इसीलिए मैंने वहीं पर जाकर मैंने दीक्षा लिया है। और देखिए, नाश्ता खाने से पहले ये सारा हर रोज़, चाहे कुछ भी खा लीजिए, लेकिन ये सारा करना पड़ेगी। और कितना खाना हो उतना आपको बैठने के समय ही खाने हैं। खाने के बाद हाथ धोने के बाद फिर नहीं खाना चाहिए दोपहर तक, मतलब दोपहर को जो लंच होता है ना, लंच खाने तक बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना चाहिए। हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अभी आ गई हूँ, अभी मैं शॉप में हूँ, देख सकती हूँ आपने। तो मैं अभी शॉप में हूँ। अभी टाइम होने वाले हैं 8 नहीं, 8:30 बज गई थी।
तो मैं अभी शॉप देख के फिर शाम को 5 बजे उसी समय पूजा शुरू होता है। मतलब यहाँ से 4 बजे शुरू होना चाहिए, क्योंकि 4 बजे वहाँ जाने के बाद फिर से पूरा जो मतलब सिर से स्नान करके जो आल्टा वगैरह लगाना पड़ेगी, सिंदूर वगैरह लगाना पड़ेगी। तो ये सारा करने में 1 घंटा लग जाता है ना, इसीलिए। और हाँ, दीक्षा लेने के बाद भी अपना काम कर सकता है। मैं तो अभी कुछ काम था, सिलाई करने की काम था, वो करूँगी थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद, क्योंकि आज सुबह 2 बजे उठ गई थी। पंडित जी ने सभी को बोल के भेजा था, क्या है कि आपने आराम से रेस्ट लीजिए, आपने कितना खाना हो उतना खा लीजिए, मतलब पेट भर के खा लीजिए, उसके बाद आप पूजा कर लीजिए। इससे क्या होगी, आपको पूरा जो ध्यान है भगवान के ऊपर लगेगी। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन उपवास हो गया, फास्टिंग हो गया, या तो नींद नहीं है ज़्यादा, वो मतलब भगवान के सामने कुछ गाना वगैरह, मतलब सुबह से शाम तक बैठ के जो गाना गा लिया, ऐसे करने से कुछ नहीं होगी। बस पूरा अपने मतलब पेट भर के खाना खानी है। जैसे कि मैंने रिस्ट्रिक्शंस बताई है ना, जैसे कि लहसुन आलू ये सारा नहीं खाना चाहिए, तो ऐसे ऐसे मत खा लीजिए। बाकी सारा आपने नॉर्मली कैसे करते हो ऐसे कर सकते हो, और भगवान के ऊपर ज़्यादा मतलब ध्यान रहता है ऐसे करने से। तो यही बोल के भेजी थी सभी को। तो मैं भी शॉप में हूँ, बहुत नींद आ रही, तेज़ से नींद आ रही, लेकिन मैं भी नहीं सोऊंगी थोड़ी देर के बाद। और पता नहीं इस व्लॉग कितना तक मैंने शूट किया, क्या नहीं किया, ये भी मुझे मालूम नहीं था। मंदिर में जाने के बाद मुझे तो टाइम नहीं मिलते हैं, टाइम नहीं मतलब पंडित जी डांटने लगेगी। मतलब माला पहननी थी ना अभी, तो ऐसे पकड़ के मैंने वीडियो शूट। और थोड़ी देर मैंने शॉप देखने के बाद दूसरे गांव जाना था, क्योंकि ये जो टॉवल है ना छोटा हो गया, बहुत छोटा वाली दिया है। मतलब ड्रेस के ऊपर पहनने के लिए मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगे, तो ये वाली मैंने लेकर आने के लिए जानी है। एक्चुअली मेरे शॉप में नहीं था, क्योंकि लाल कपड़े सभी लोग नहीं लेता है ना, इस 9 दिन में लेते हैं, बाकी उन लोग नहीं लेता है। और अभी भी दूसरे गाँव चले जाते, मतलब टाउन चले जाते, इसलिए मैं तो लेकर नहीं आया, मतलब ऐसी इसी साइज की लेकर आई थी। इससे बड़ा लेनी है तो बाद में जाऊंगी, 2 लेनी है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ मंदिर भी जाऊंगी, इसी गांव में मंदिर भी जाऊंगी, जाकर दर्शन करके तब आती हूँ। बस इतना ही दोस्तों आज की व्लॉग। हाँ, दोपहर के खाना आज तो सासू माँ दे देता है, कल से मतलब एक दिन एक घर में होता है। मतलब मान लीजिए मैंने माला पहनी थी ना, आप लोग मुझे बुला सकते हैं, जैसे कि बड़ा कान बोले, कुछ भी अपना मर्जी। सभी जो माला पहनते हैं ना, मतलब दीक्षा, उन लोगों का अपने बोल के आप उनका जैसे बड़ा कान जैसे दे सकते हैं, ऐसा होता है। ऐसे आपकी मर्ज़ी, अगर ऐसे कोई बुलाएगी तो हम जाती हूँ, नहीं तो घर पे होता है। तो आज तो कोई नहीं बुलाया, लेकिन कल से दीक्षा कंप्लीट होने तक एक दिन एक घर में जाना पड़ता है। पंडित जी यही बोला था, क्योंकि पहले ही बुकिंग कर लेता है। क्योंकि बहुत लोगों ने सोचते हैं ना बड़ा कान के लिए बुलाने के लिए, मतलब दीक्षा लेने लोगों को, इसीलिए पहले वहीं पर नाम लिखवा देती है। इसी दिन हम लोगों के घर आना है, नेक्स्ट डे दूसरे घर जाना, ऐसे पहले नाम दे देते हैं। तो ऐसे 9 दिन कंप्लीट हो गए, तो 9 दिन दोपहर के समय घर में खाने की ज़रूरत नहीं है। तो सुबह के समय माँ के घर में खाती हूँ, शाम के समय भी माँ के घर में जाती हूँ, क्योंकि सुबह पूजा अर्ली मॉर्निंग 5 नहीं 4:30 बजे शुरू होती, 4:30 बजे ना तो 4 बजे शुरू हो जाते हैं। तो उसी समय यहाँ से मैंने उठ के वहाँ नहीं जा सकती हूँ, इसीलिए शाम के समय में वहीं पर मैं सो जाती हूँ। बस सुबह के समय, जैसे कि आज देख लीजिए, आज मुझे टाइम मिला है, 7:30 बजे पूजा हो गया, और मैंने सुबह जो नाश्ता खा लिया, खाने के बाद तुरंत मैं आ गई। तो शाम को 4 बजे तक मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है मंदिर। कल से ऐसे नहीं है, एक दिन एक उत्सव जैसे होता है।
एक एक दिन टाइम मिलता है, एक एक दिन नहीं मिलता है। अगर मुझे मिलेगी तो आती हूँ शॉप देखने के लिए, नहीं तो नहीं आऊँगी। ये 9 दिन ऐसे चलेगी। बहुत बात कर लिया दोस्तों, यहाँ तक मैंने एंड करूँगी इस व्लॉग। फिर से मिलती हूँ, तब तक बाय बाय। जय दुर्गा माता।